हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्स्ट नाइटमेयर। आज हम जानेंगे तांत्रिकों के बारे में जिनकी दुनिया सिर्फ अनजान नहीं बल्कि रहस्यों से भरी होती है। तांत्रिक, ये शब्द सुनते ही मन में धुंधले श्मशान, उल्टी मंत्र ध्वनि, भभूत से सने शरीर और आंखों में आग की चमक उभरती है। पर असली तांत्रिक सिर्फ डरावने नहीं होते। वो ऐसे ज्ञानी होते हैं जो उन रास्तों पर चलते हैं जहां आम मनुष्य सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। तांत्रिक वे होते हैं जो तंत्र यानी ब्रह्मांड की छिपी हुई ऊर्जा को साधते हैं। वे कर्म, पूजा और ऊर्जा के माध्यम से दुनिया की दिखाई और अदृश्य दोनों शक्तियों से जुड़ने की कला जानते हैं। लेकिन उनका रास्ता सरल नहीं होता, बल्कि वो अंधेरे से होकर जाता है। त्रिकाल की धाराओं में एक रास्ता ऐसा भी है जहां केवल वे ही जाते हैं जिनके मन में भय की जगह भस्म है और जिनकी सांसें मंत्रों से धड़कती हैं। ये रास्ता सीधा नहीं होता, ये श्मशानों से होकर जाता है, जंगल की गहराइयों से निकलता है और पहाड़ों की परछाइयों में खो जाता है। यही वो पगडंडी है जहां तांत्रिक चलते हैं। तांत्रिक कोई जादूगर नहीं, न कोई बाबा। वो ब्रह्मांड की सबसे छिपी हुई परछाइयों से संवाद करने वाला साधक होता है। उसके लिए मृत्यु एक द्वार है और पीड़ा एक ऊर्जा। जब कोई सामान्य मनुष्य देवी देवताओं से प्रार्थना करता है, तब तांत्रिक उनसे नहीं, उनकी छाया से बात करता है। वह ब्रह्मा से नहीं पूछता, वह पूछता है ब्रह्मांड की नाभि से, वहां जहां सृष्टि जन्म से पहले कांप रही थी। किसी बीहड़ में जहां चांदनी तक डरते हुए उतरती है, तांत्रिक अकेला बैठा होता है। उसके चारों ओर पंचमकार की व्यवस्था होती है, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन और मंत्र। उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन वह देख रहा होता है। उस रात की हवा में कोई और आवाज नहीं होती, सिर्फ मंत्रों की, जो धीमी धीमी कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है। और जैसे जैसे मंत्र की लय बढ़ती है, तांत्रिक की चेतना उस द्वार की ओर बढ़ती है जो इस लोक और उस लोक के बीच कांपता है। वहां से कोई यक्षिणी बाहर झांकती है। वह मोहक है, पर मोह से अधिक गहन उसका घात है। वह तांत्रिक को देखती है, परंतु जानती है यह साधारण मानव नहीं, यह वो है जो मृत्यु को भी मंत्र के नीचे दबा सकता है। तब दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल ऐसा होता है जहां समय रुकता है और इच्छा का बीज साक्षात होता है। तांत्रिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ शुद्ध होते हैं जो केवल मंत्र और ध्यान से साधना करते हैं। वे समाज में रहते हुए भी समाज से परे होते हैं। परंतु जो वाम मार्ग के होते हैं, उनका रास्ता रक्त, राख और रात्रि से होकर गुजरता है। वे श्मशानों में रहते हैं, भूखे नहीं पर इच्छाओं से भरे हुए। उनकी साधनाएं अमावस्या की रात होती है और उनका संपर्क केवल देवों से नहीं, पिशाचों, प्रेतों और यक्षिणियों से भी होता है। एक वामचारी तांत्रिक जब साधना करता है तो वह अपने शरीर को त्याग कर प्रेत की तरह ऊर्जा बन जाता है। उसका लक्ष्य कुछ नहीं होता, सिर्फ शक्ति। उसे दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वह अपनी सिद्धि को पुकारता है तो हवाओं की दिशा बदल जाती है, पशु चीखते हैं और वृक्ष झुक जाते हैं। उनकी साधनाएं श्मशान, घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों या टूटे मंदिरों में होती हैं। वे जगहें जहां आम इंसान केवल दिन में ही जा सके और रात को उसका नाम लेना भी अपशकुन हो। वास्तविक तांत्रिक कभी अपनी शक्ति नहीं दिखाता। वह जानता है कि जो दिखाया जाए वह माया है, पर जब जरूरत होती है तो उसकी एक दृष्टि ही किसी के भाग्य को उलट सकती है। उसकी बोली धीमी होती है, मगर उसकी भाषा से वायुमंडल कांपने लगता है। उसकी उंगलियों में रक्त नहीं, ऊर्जा बहती है और उसकी साधना वो कभी खत्म नहीं होती। हर सिद्धि के बाद एक नई भूख जन्म लेती है और हर भूख के बाद कोई नई आत्मा सामने आती है। कभी यक्षिणी, कभी भैरवी, कभी कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। पर तांत्रिक यह भी जानता है कि हर शक्ति कीमत मांगती है। यक्षिणी जब प्रसन्न होती है तो वरदान देती है, मोह, आकर्षण, बल और ऐसी दृष्टि
जिससे समय भी पीछे हट जाए। पर जब रुष्ट होती है तो साधक को ही साधन बना देती है। कुछ कहते हैं आज भी हिमालय की उन गहराइयों में तांत्रिक रहते हैं जो किसी युग से नहीं बंधे, जिनकी सांसों में पुरानी सभ्यताओं की ध्वनि गूंजती है, जो यक्षिणियों से बात करते हैं और बदले में कभी किसी की यादें खो लेते हैं, कभी अपनी छाया। तंत्र डर नहीं मगर डर का द्वार है और तांत्रिक वह द्वारपाल।